हेलो दोस्तों, अनवी की कहानियों में एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? सुनते हैं आज की कहानी। आज की शाम भी रोज की तरह थी। घर के अधिकतर सदस्य अपने अपने कमरों में थे। मैं रसोई में अपना काम निपटा रही थी। अचानक बाहर से मुझे मेरे पति की आवाज़ सुनाई दी। शायद वो मुझे बुला रहे थे। आखिर थोड़ी देर पहले ही वो अपने जिम से घर लौटे थे। आखिर उनकी आवाज़ सुनकर गैस को धीमी आंच पर करके मैं रसोई से निकलकर अभी बाहर आई ही थी। इससे पहले मैं उनसे कुछ पूछती, एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। मैं सुन्न सी रह गई। ना मुझे कुछ सुनाई दे रहा था, ना ही मुझे कुछ दिखाई दे रहा था। मैं जमीन पर एक तरफ गिरी पड़ी थी, पर उस थप्पड़ की गूंज पूरे माहौल में गूंज चुकी थी। घर के हर कमरे में वो गूंज सुनाई दे रही थी। घर के बाकी सदस्य, देवर और ससुर जी भी निकलकर बाहर हाल में आ गए। वहीं जहां ये थप्पड़ मेरे गाल पर पड़ा था, वहीं जहां सासू माँ अपनी विजयी मुस्कान के साथ अपने बेटे के परोस पर उतरा रही थी। आखिर उनके बेटे ने उनके कलेजे को ठंडक प्रदान जो कर दी थी। सचमुच आज जब उनका बेटा मेरे गाल पर थप्पड़ लगाकर मुझे कमजोर साबित कर रहा था, तब सासू माँ को अपने बेटे पर बहुत गर्व महसूस हो रहा था। आखिर वो उनके दूध का कर्ज जो उतार रहा था। एक जिम जाने वाला बंदा जिसके अच्छे खासे बाइसेप्स हो, उसका थप्पड़ मारे तो कैसा लगता है। बस वही हाल मेरा हो गया था। मैं अस्त व्यस्त व्यवस्था में जमीन पर पड़ी हुई थी। मुझे ये भी होश नहीं था कि मेरा दुपट्टा कहीं और जाकर गिरा है। मुझे लगा कि कोई तो मेरे लिए बोलेगा, पर यह देखकर ससुर जी बोले, बिल्कुल शर्मो हया नहीं है। यहाँ देवर ससुर सब लोग खड़े हैं और इसके सर से दुपट्टा ही गायब है। लोग क्या कहेंगे? राम राम, घोर कलयुग है। कहते कहते ससुर जी भी वापस अपने कमरे में चले गए। उन्हें इनसे कोई लेना देना नहीं था। इस घर में मेरे साथ क्या हो रहा है, उन्हें सिर्फ इसकी चिंता थी कि उनकी बहू का दुपट्टा उनके सामने सिर पर नहीं था। ससुर जी की बात सुनकर मेरे पति ने जबरदस्ती मुझे बाहों से पकड़कर उठाया और खींचते हुए कमरे में ले गए और ले जाकर पलंग की ओर धकेल दिया। सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हुआ कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद मुझे होश आया, लेकिन जब होश आया तब स्वाभिमान तार तार हो चुका था। मुझे तो यह भी नहीं पता था कि मुझे थप्पड़ पड़ा तो क्यों पड़ा। आखिर ऐसी क्या गलती कर दी मैंने। अभी तक तो मेरी शादी को सिर्फ 1 ही महीना हुआ था, पर यह 1 महीना कोई सपने जैसा नहीं है। एक एक्सीडेंट में माता पिता की मौत के बाद लोगों के कहने पर फटाफट अपनी जिम्मेदारी निभाने के चक्कर में चाचा ताऊ ने मेरी शादी इस घर में करा दी थी, क्योंकि उस संयुक्त परिवार में बेटी मैं अकेली ही थी। चाचा और ताऊ के 2 बेटे थे। पुश्तैनी जायदाद में पिता का भी हिस्सा था। हालांकि वो हिस्सा अभी भी मेरे नाम पर था। ये बात मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे से जानते थे, इसलिए खुद यह लोग रिश्ता लेकर आए थे। उन्हें लगा था कि दहेज में पूरा हिस्सा मुझे मिलेगा, पर मैंने उसे लेने से इनकार कर दिया। अभी मुझे इसकी जरूरत नहीं है। बस यही बात इन लोगों को कचोट गई। ये अलग बात है कि मेरे चाचा ताऊ ने वो हिस्सा मेरे लिए संभाल कर रखा था, पर यह बात मेरे ससुराल वालों को पता नहीं थी। यहाँ आई तो ससुराल में सासू माँ का बोलबाला था। घर में कहने को 3 पुरुष थे, लेकिन सब उन्हीं की जुबान बोलते थे। थोड़ी देर बाद सासू माँ की बाहर से आवाज आई, अरे ओ महारानी, कब तक आराम फरमाओगी? बाहर आकर रोटियां तो सेक। यहाँ सब कब से भूखे बैठे हैं। आखिर रोटी सीख सकती मैं अपने दुपट्टे को सही करती हुई बाहर आई। मुझे देखकर मेरे पति ने कहा, अब तो सबक मिल गया होगा। आज के बाद खबरदार मेरी माँ से किसी काम के लिए कहा। वो यहाँ किसी की नौकरानी नहीं है जो तुम्हारे लिए काम करें। क्या माँ बाप ने यही सिखाया है? पति की बात सुनकर मन घृणा से भर गया। ऐसा कौन सा काम कह दिया मैंने सासू माँ को करने के लिए जिसकी मुझे यह सजा मिली? तभी याद आया कि सासू माँ को शाम को चाय की तलब हुई थी, तो चाय बनाकर उनके कमरे में देने गई तो सासू माँ कमरे में नहीं थी, इसलिए चाय टेबल पर रख कर आ गई। रसोई में आटा गूंद रही थी कि सासू माँ आई ने चाय के लिए आवाज दी। आटे से हाथ सने होने के कारण सिर्फ इतना ही तो कहा था कि आपके कमरे में टेबल पर रखी है, ले लीजिए। भला ये भी कोई काम था? 55 साल की औरत इतनी बड़ी बुढ़िया हो गई कि चाय का प्याला भी उठा ना सकी और बेटे से शिकायत कर दी, और बेटे ने इतना समझदार कि इतनी सी बात के लिए थप्पड़ मार दिया। अभी 1 महीने पहले तक इनके घर में कौन से ऐसे नौकर चाकर लगे हुए थे जो इनकी माँ
काम नहीं करती थी। बहू के आते ही अचानक क्या हो गया? मन में कई विचार उबाल मार रहे थे। अगर जवाब नहीं दिया तो जिंदगी भर भुगतना होगा। पूरे शरीर की नस नस में गुस्सा दौड़ रहा था। इतने में सासू माँ ने फिर कहा, अरे क्या बुत बनी खड़ी है, जा जाकर रोटी सेक। मुझे वहां खड़ा देखकर पति भी मेरे पास आकर बोले, माँ लगता है इसको अभी भी समझ नहीं आया, वो तो ट्रेलर था, इसको अभी पूरी पिक्चर दिखाता हूँ। माँ जरा दरवाजे के पास जो लाठी रखी है वो देना, आज इसको बता ही देता हूँ कि ससुराल में कैसे रहते हैं। इससे पहले कि ये कुछ कर पाते मैंने खींच कर एक थप्पड़ रख दिया, उनके गाल पर रसीद दिया। मेरी इसी हरकत से सभी लोग हैरान थे। कुछ देर के लिए उस थप्पड़ की गूंज से सभी को चुप करा दिया था, पर उस चुप्पी को तोड़ते हुए मैंने कहा, अपनी बूढ़ी माँ से काम कराते हो तुम, शर्म नहीं आती या संस्कार बेच खाया है? तुम्हारी बूढ़ी माँ ने कुछ सिखाया नहीं तुमको कि ऐसी बूढ़ी औरत से काम नहीं कराते? अरे जिसको एक कप उठाना भारी हो गया उससे तुम लाठी जैसी भारी चीज उठवा रहे हो। मेरी बात सुनकर गुस्से में मेरे पति मेरे गाल सहलाते हुए मेरी तरफ देख रहा था। तभी सासू माँ फुकार मारती हुई बोली, तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे बेटे पर हाथ उठाया? कैसी औरत है तू, अपनी पति की इज्जत नहीं करती? बेहदा औरत लोक लाज के लिए ही सभी अपने हाथ को काबू में रख सकती थी। सासू माँ आप तो बड़ी महान है। जब बेटा बहू को थप्पड़ मार रहा था तो वो बड़ी मर्दानगी थी, अब बहू ने पलटकर थप्पड़ मार दिया तो बेहुदगी? मैं बर्दाश्त करने वालों में से नहीं हूँ। तभी ससुर ने जी भी चिल्लाते हुए बोले, इसे घर से धक्के मार कर निकालो। माँ बाप तो है नहीं, देखते हैं चाचा तो कब तक घर में रखेंगे? शर्मो हया बेच खाई है इसने। अरे चाचा ताऊ तो रख लेंगे, लड़की की शादी की है, बेचा नहीं है हमने। हिम्मत कैसे हुई हमारी बच्ची पर हाथ उठाने की? माँ बाप नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं कि जो मन में आए वो तुम करोगे उसके साथ। अचानक से पीछे से ताऊ जी और चाचा जी आए। पलट कर देखा तो चाचा जी, ताऊ जी और उनके बेटे खड़े थे। उन्हें अचानक घर में देखकर सभी की बोलती बंद हो गई। तभी चाचा जी बोले, हम तो सोच रहे थे कि त्योहार नजदीक है, अपनी बेटी को लिवा लाते हैं, पर यहाँ तो माहौल ही कुछ और है। हमने बेटी मारने पीटने के लिए नहीं दी आप लोगों को। अरे नहीं, आपको कुछ गलत फहमी हुई है। ससुर जी ने बात संभालने की कोशिश की, पर ताऊ जी ने हाथ दिखाकर रोक दिया। ले जा रहे हैं हमारी बेटी को, अब सीधे कोर्ट में मिलना। बहुत बड़ी गलती की तुमने इसे बिन माँ बाप की बच्ची समझकर। गलती हमारी थी कि हमने लोगों के कहने पर इसकी शादी जल्दी करा दी। सासू माँ ने अपना तुरुप का फेंका। हाँ ले जाओ, बिल्कुल ले जाओ। घर बैठी बेटी बोझ ही होती है। जब लोग ताने मारेंगे और लोगों को पता चलेगा तो लोग क्या कहेंगे कि आपकी बेटी अपने पति को थप्पड़ मार कर आई है। लोग क्या कहेंगे अब इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। अब हमारी बेटी इस घर में नहीं रहेगी, कहकर ताऊ जी ने मुझसे मेरा सामान बंधवाया और उसी समय मुझे लेकर रवाना हो गए। आखिर कुछ दिनों की मशक्कत के बाद मुझे इस घर से छुटकारा मिल गया। आज मैं अपने आगे की पढ़ाई कर रही हूँ। बस इतनी सी है ये कहानी। तो कैसी लगी यह स्टोरी? अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।